हृदय रेखा। हथेली में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का जितना महत्व है, लगभग उतना ही महत्व हृदय रेखा का भी है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वह हृदय रेखा के बारे में सावधानी के साथ अध्ययन करें। जिस व्यक्ति के हाथ में शुद्ध रेखा स्पष्ट, निर्दोष और लालिमा लिए हुए होती है, वह व्यक्ति वास्तव में ही अपने जीवन में सफल होता है। उसे समाज में पूरा यश तथा सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व को अनुभव करते हैं और अपने जीवन में मानवोचित गुण सामने रखकर आगे बढ़ते हैं। यदि यह रेखा स्पष्ट, कमजोर, टूटी हुई या कटी छटी होती है, तो वह व्यक्ति कितना ही दृढ़ एवं धनवान क्यों न हो, उसे सही रूप में मानव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हृदय से स्वार्थी, पापी तथा कलुषित होगा। ऐसे व्यक्ति का सहज ही विश्वास नहीं करना चाहिए। हृदय रेखा मनुष्य की हथेली में कनिष्ठिका उंगली के नीचे, बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सूर्य तथा शनि क्षेत्र को पार करती हुई गुरु पर्वत तक जाती है, परंतु सभी हाथों में ऐसा नहीं होता। सामान्यतः इस रेखा की 5 स्थितियां पाई गई हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहले प्रकार की हृदय रेखा वह होती है जो बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर सूर्य और शनि पर्वत के नीचे चलती हुई गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त होती है। दूसरी, कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर सूर्य, शनि तथा गुरु पर्वत के नीचे नीचे चलती हुई हथेली के उस पार तक पहुँचती है। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सूर्य पर्वत के नीचे ही समाप्त हो जाती है। कुछ हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो जाती है। कुछ व्यक्तियों की हथेली में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाकर समाप्त होती है। उपर्युक्त 5 ही प्रकार की स्थितियों का अध्ययन करने से उनके फलादेश में अंतर आता है। इस रेखा से मानव का हृदय, उसकी इच्छाएं, उसका व्यवहार, उसकी भावनाएं, उसकी मानसिक क्रियाएं तथा आंतरिक गोपनीय तथा तथ्यों का पता लगता है। अब मैं प्रत्येक प्रकार की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कहता हूँ। पहला प्रकार, इस प्रकार की हृदय रेखा जिसकी हथेली में होती है, वह सर्वश्रेष्ठ रेखा कहलाती है। सही रूप में देखा जाए तो यह रेखा अपनी अंतिम अवस्था में शनि और गुरु पर्वत को विभक्त कर लेती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाले, निष्पक्ष, स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले तथा प्रेम के क्षेत्र में धैर्य से काम लेने वाले होते हैं। इनके जीवन में न तो उच्छलता होती है और न अधूरापन ही स्पष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति अपने वचनों की सामर्थ्य समझते हैं और जीवन में जो भी बात कहते हैं उसे पूरी तरह से निभाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा व्यक्ति हल्के स्तर का नहीं होता, अपनी पत्नी को ही सबसे अधिक महत्व देता है। यद्यपि यह बात सही है कि इसके जीवन में प्रेमिकाएं होती हैं, परंतु उन्हें यह जरूरत से ज़्यादा महत्व नहीं देते। ऐसा व्यक्ति धार्मिक, सात्विक तथा ईमानदार होता है। ना तो यह धोखा खाता है और ना किसी को धोखा देने का प्रयत्न करता है। इसका हृदय दयालु होता है तथा इसके जीवन को आदर्श जीवन कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रयत्नों से जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। दूसरा प्रकार, इसमें हृदय रेखा का उद्गम बुध पर्वत के नीचे से होता है, परंतु इसका अंत तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में न होकर गुरु पर्वत के नीचे चलकर हथेली के पास जाकर होता है। ऐसी रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथों में दिखाई देती है, परंतु जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसी रेखा होती है, वे व्यक्ति जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने प्रयत्नों से अपने जीवन को सुखमय बनाने में समर्थ होते हैं। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रमी होते हैं और इनका लक्ष्य हमेशा इनके सामने रहता है। जब तक ये अपने लक्ष्य को भली प्रकार से प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये जीवन में विश्वास नहीं लेते।
तब तक ये जीवन में विश्राम नहीं लेते। इस रेखा के बारे में विचारणीय तथ्य यह है कि जहाँ यह रेखा समाप्त होती है उस स्थान का सूक्ष्मता से अध्ययन आवश्यक है। यदि अंतिम स्थिति में इस रेखा का झुकाव नीचे की तरफ होता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, परंतु अंतिम अवस्था में यदि यह रेखा ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और उसके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की दृष्टि से पूर्ण सौभाग्यशाली कहा जाता है। तीसरा प्रकार, इस प्रकार की रेखा बुध पर्वत के नीचे से लेकर सूर्य पर्वत के नीचे ही समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी तथा कुंठाग्रस्त होता है। इसका हृदय कमजोर होता है, छोटी छोटी बातों पर झुंझुला जाता है तथा इसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति दयाहीन होते हैं। ये व्यक्ति दुखी मनुष्यों की सहायता नहीं करते, अपितु उनकी निंदा करने में ही अपना सौभाग्य मानते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य दृष्टि से सफल नहीं कहे जा सकते। वृद्धावस्था में ऐसा व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित रहता है तथा ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। चौथा प्रकार, कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर शनि पर्वत के नीचे जाकर समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कई स्त्रियों से प्रेम करते हैं और लगभग सभी को धोखा देते हैं। इनके जीवन में छल, कपट आदि बराबर बना रहता है। सही शब्दों में कहा जाए तो ऐसे लोगों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। इनका प्रेम सात्विक प्रेम न होकर वासना पूर्ति का एक साधन होता है। इनके मन में बराबर स्वार्थ बना हुआ होता है तथा लोगों को धोखा देने में ये कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रदर्शन तथा आडंबर को ज़्यादा महत्व देते हैं। झूठा प्रचार, नकली शान शौकत तथा व्यर्थ का दिखावा करने में यह विश्वास रखते हैं। एक बार तो लोग इनका विश्वास कर लेते हैं, परंतु बाद में इनसे ये लोग घृणा करने लगते हैं। अपना काम निकल जाने के बाद ये उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। समाज में इन लोगों को किसी प्रकार का आदर या सम्मान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति निर्दयी, डाकू तथा अत्याचारी भी होते हैं। पांचवा प्रकार, जिनके हाथों में इस प्रकार की हृदय रेखा दिखाई देती है वे व्यक्ति एक प्रकार से आत्म केंद्रित होते हैं और जीवन में लगभग अपने आप में ही खोए रहते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रमी तथा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले होते हैं, परंतु कई बार के प्रयत्नों के बाद भी इनको सामान्यतः सफलता नहीं मिल पाती। जीवन के मध्यकाल तक आते आते ये व्यक्ति ऊब से जाते हैं। यद्यपि इन व्यक्तियों के पास उर्वरक मस्तिष्क होता है तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य की भी प्रारंभ करते हैं, परंतु जितने उत्साह से ये कार्य प्रारंभ करते हैं उस कार्य के मध्य में आते आते उनका जोश या उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में असफल होने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा इनकी प्रकृति संशयालु होती है। इनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उन सब पर शक करना इनका स्वभाव हो जाता है। धीरे धीरे यह व्यक्ति अपने मित्रों तथा परिचितों से कट जाते हैं तथा इनके निराशा की भावना ज़रूरत से ज़्यादा व्याप्त हो जाती है। एक प्रकार से ये आगे चलकर अपने आप को बेसहारा और पराश्रय सा अनुभव करते हैं। जय श्री।